हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आपके प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं। मेजरली सबको ये पता है कि प्रोटीन का फॉर्मेशन आपके राइबोसोम्स करते हैं। राइबोसोम्स आर स्मॉल नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके पास मेम्ब्रेन नहीं होती है। जस्ट रिमेंबर दैट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बताओ जो सेल के अंदर होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। सो यू मस्ट रिमेंबर राइबोसोम इज दैट स्ट्रक्चर जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट सिंथेसाइजेस प्रोटीन। ठीक है, ऑब्वियसली प्रोटीन फैक्ट्री है एंड ये सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ट्रांसलेटिंग mRNA। सेंट्रल डोग्मा अगर आपने पढ़ा हुआ है, इफ नॉट, सेंट्रल डोग्मा होता है डीएनए से आपका आरएनए बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनता है। तो डीएनए से आरएनए बनने को आप ट्रांसक्रिप्शन कहते हो। डीएनए से वापस जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है, दैट इज लाइक रेप्लिकेशन बोला जाता है इसको। लाइक डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसे रेप्लिकेशन बोलोगे, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलोगे, ट्रांसक्रिप्शन। अगर आरएनए से आप वो डीएनए बना दो मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, रिवर्स हो जाएगी। और अगर आप आरएनए से प्रोटीन बनाते हो, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन। सो आई होप दैट्स क्लियर कि ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन बनाना। तो क्या करते हैं, प्रोटीन कैसे बनाते हैं? बाय ट्रांसलेटिंग द mRNA, मैसेंजर आरएनए। ये कैसे होता है, क्या होता है, वी विल डिस्कस इट। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा वेट करो, हम लोग इस पे वापस आते हैं। हम पहले यहाँ देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इसके पास कोई सराउंडिंग मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो इफ हम बात करें कि राइबोसोम्स बनते कहाँ हैं, तो सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर ऐसे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोपोर होते हैं। न्यूक्लियोपोर आप अच्छे से जानते हो कि सेल का क्या डायग्राम होता है, न्यूक्लियस का क्या डायग्राम होता है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैग्नीफाई करके आपका न्यूक्लियस बना दूँ, दिस इज योर न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका न्यूक्लियोलस होता है, दैट इज अ डेंस डेंस एरिया, बहुत ही डार्क एरिया आप देखोगे अगर पिक्चर्स में आप देखते हो तो भी। तो डेंस एरिया आपका न्यूक्लियोलस होता है। तो जनरली काफ़ी सारे बच्चों को ये लगता है, काफ़ी सारी बुक में लिखा हुआ है दैट राइबोसोम्स सिंथेसाइज कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोलस से होते हैं। बट जनरल वर्ड में चलो ठीक है, बट अगर आप स्पेसिफिक होने चाहोगे तो राइबोसोम्स की जो असेंबली होती है, राइबोसोम्स की, दैट इज डन इन दी न्यूक्लियोलस। कैसे? तो न्यूक्लियस में आपका डीएनए भी प्रेजेंट होता है। तो डीएनए आपका कंटेन करता है इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन ये कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ mRNA। तो एक मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में जो भी प्रोटीन बननी है उसकी इंफॉर्मेशन आपका डीएनए न्यूक्लियस से बाहर भेजता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है। न्यूक्लियर पोर से बाहर आके ये राइबोसोम, क्योंकि कुछ प्री एग्जिस्टिंग राइबोसोम्स होते हैं सेल के पास, तो वो उस राइबोसोम्स के पास जाता है। वो आरएनए को रीड करता है, उसके हिसाब से प्रोटीन बनाएगा। एक लार्ज प्रोटीन बनता है, एक स्मॉल प्रोटीन बनता है। सो दीज प्रोटीन गेट बैक टू द न्यूक्लियस थ्रू द न्यूक्लियर पोर। ये प्रोटीन वापस न्यूक्लियर पोर से न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स है जो वापस चले गए न्यूक्लियस के अंदर, तो वो जाते हैं उसके बाद न्यूक्लियोलस में। आई होप आपको समझ में आ रही हो, थोड़ी सी स्टोरी है, स्टोरी के हिसाब से समझना। तो न्यूक्लियोलस के पास आपके अबंडेंट अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ये भी जुड़ जाते हैं आपके राइबोसोमल आरएनए के साथ, एंड देन दिस इज नोन एज असेंबली ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जैसे प्रोटीन अलग अलग थे, इनकी असेंबली हो गई और आरएनए भी ऐड हो गया इनमें, एंड देन इट इज राइबोसोम्स फॉर्म हो गए, जो कि आपके फिर वापस अगर आप साइटोप्लाज्म में चाहिए तो वहाँ पे हो जाएंगे। क्योंकि आपके राइबोसोम्स दो टाइप के हो जाते हैं, एक हो जाते हैं फ्री राइबोसोम्स हो जाते हैं, और एक हो जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में रहे वो आपके फ्री हो गए। जो आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आप देखते हो कि राइबोसोम्स अटैच होते हैं, तो आपके बाउंड राइबोसोम्स होते हैं। तो जैसी भी नीड रहेगी वहाँ पे वो राइबोसोम्स मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। तो हम लोग अभी डिस्कस भी कर लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ आरआरएनए। देखो यहाँ पे मैंने बोला ना, आरआरएनए कहाँ पे अबंडेंट होता है, आपके न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में। ठीक है, एंड प्लस प्रोटीन्स, मतलब मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन्स
दैट्स व्हाई राइबोसोम्स आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। गॉट इट? मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप दैट्स क्लियर। इफ नॉट, जस्ट लाइक रिवाइंड दिस वीडियो, एक बार फिर से देखो, यू विल गेट व्हाट आई सेड। तो 2 सब यूनिट्स होती हैं इनके पास, लार्ज सब यूनिट होती है, स्मॉल सब यूनिट होती है। यहाँ पे देखो एक लार्ज सब यूनिट है राइबोसोम्स की और एक स्मॉल सब यूनिट है, ठीक है? फाउंड इन 2 फॉर्म्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री राइबोसोम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो जाएंगे आपके, एंड अटैच राइबोसोम्स जो आपके अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, दे आर कॉल्ड बाउंड राइबोसोम्स, ठीक है, या अटैच्ड भी कह सकते हो आप लोग। फिर अगर हम साइज डिफरेंस की बात करें तो पहले तो आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं, वेयरएज 80s राइबोसोम्स होते हैं आपके यूकेरियोट्स। एस का मतलब आपकी यूनिट होती है, सिडबर्ग यूनिट होती है। तो यूनिट पे अभी नहीं जाओ, जैसे ये ना स्मॉल सब यूनिट्स लिखे हुए हैं, ये आपके 30s और 40s, लाइक आपके 30 और 40 स्मॉल सब यूनिट होते हैं। प्लस अगर आप कर दो 30s के साथ क्या प्लस क्या 50s, तो आपका 70s बन गया। वेयर 40s के साथ आपने 60s प्लस कर दिया तो आपका 80s बन गया। दीज आर द राइबोसोम साइज जो आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट्स में मिलते हैं। तो अगर आप ऐसे प्लस करोगे तो ये थोड़ा सा ज़्यादा आता है, 70s नहीं आएगा। बट बिकॉज लाइक ऐसे अलाइनमेंट हो जाती है, राइबोसोम्स आके ऐसे जुड़ जाते हैं, तो कुछ जो एरिया होता है वो एक दूसरे से लाइक कवर हो जाता है, जिसकी वजह से साइज में थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। ये मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आई होप ये स्लाइड आपकी क्लियर होगी नाउ। इसके फंक्शन के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सो से स्टे ट्यून तब तक।